कल जेएनयू में एसी कमेटी के सामने हुए प्रोटेस्ट में जो भी नाटकीय मोड़ आया और जो नाटक हुए बहुत ही रोचक, मनोरंजक और हास्यपद थे। बट इन सब के होने के साथ साथ जैसा आदमी कहता है जो होता है बहुत अच्छा होता है, वो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने कुछ लोगों के तथाकथित मसीहों के चेहरों को छात्रों के सामने ला के रख दिया। कल जब जेएनयू में एसी कमेटी की मीटिंग अंदर चल रही थी, बाहर प्रोटेस्ट हो रहा था, तो कुछ पर्चों में लिखा है कि अंदर तो टीचर्स और छात्रों के बीच में फाइट हो रही थी, मगर बाहर उनके डेमोक्रेटिक राइट के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था। उनके डेमोक्रेटिक राइट के लिए वहाँ प्रोटेस्ट नहीं चल रहा था। वहाँ इन सारे तथाकथित मसीहों के चेहरे छात्रों के सामने आ रहे थे कि ये किस तरह से और किस राजनीति के तहत प्रयोजित रूप से ओबीसी के मुद्दे को पीछे रखते हुए एचएलईसी के मुद्दे को उठाते हैं, और पता नहीं किन अपरिहार्य परिस्थितियों में वाइस चांसलर को वहाँ से भाग के जेएनयू अपने ऑफिस तक आना पड़ता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मैं खुद ही समर्थक हूं कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो भी जिसका अधिकार है उसको मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी से बिलोंग करता हो, चाहे वो दलित हो, अति पिछड़ा हो या कुछ भी हो। मगर मैं एक चीज़ का और बहुत बड़ा समर्थक हूँ। मैं आपको बता दूँ कि आज भारतवर्ष में या किसी कहीं भी सिर्फ दो जातियाँ हैं, इसके अलावा कोई जाति नहीं है, वो है गरीब और अमीर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी आज अपने घर एक किसी भी प्रोग्राम में, चाहे वैवाहिक समारोह हो या कुछ भी हो, उसमें अगर किसी भी आईपीएस को बुलाता है, किसी आईएएस को बुलाता है, किसी एमएलए को बुलाता है, तो ये मैटर नहीं करता है कि वो किस बिरादरी का है। वो अपने सारे गेस्ट से, सारे अतिथियों से उसे मिलवाता है, मगर कोई भी किसी रिक्शे वाले को नहीं बुलाता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मुझे या किसी को भी आईएएस के साथ अगर डिनर करने का मौका मिलता है, एक मिनिस्टर के साथ डिनर करने का मौका मिलता है, तो हम ये नहीं देखते हैं कि उसकी जात क्या है। ऐसा इसलिए नहीं कि हम उसकी जात पर कंसंट्रेट नहीं करना चाहते, अपितु हम अपने सामाजिक वर्चस्व को दिखाने के लिए उसके साथ फ़ोटोएं खिंचाते हैं और उसे फेसबुक पे अपलोड भी करते हैं। हम जानते हैं कि और लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमारा इतने बड़े बड़े लोगों से परिचय है, ना कि ये दिखाना चाहते हैं कि हम सामाजिक सौहार्द के प्रतीक हैं और हम इस जाति के लोग के साथ खाना खाते हैं। मैं बात करता हूँ किसी रिक्शे चलाने वाले के साथ कोई डिनर करना आज की डेट में पसंद करता है क्या? तो भारतवर्ष में सिर्फ दो जातियाँ हैं और हमें सिर्फ उन दो जातियों को बराबर लाने के लिए प्रयास करने हैं और उसके लिए हमें संकल्प लेना चाहिए। आज लोग बात कर रहे हैं कि हम सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखना चाहते हैं, सामाजिक सौहार्द बनाना चाहते हैं। कल सांप्रदायिक सौहार्द की बात बनाने वालों के द्वारा कुछ नारे दिए गए जिससे मैं पूर्णतः असहमत हूँ। वो कहते हैं तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। मैं कहता हूँ किसी को जूते चार मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सांप्रदायिक सौहार्द बनाना चाहते हैं तो आपको सबको साथ लेके आगे बढ़ना पड़ेगा और सिर्फ दो जातियों को एड्रेस करना पड़ेगा, जिसमें एक गरीब होंगे, एक अमीर होंगे, और इसके अलावा कोई जात एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो चाहे किसी भी जाति का आदमी हो, अगर वो एमएलए है, एमपी है, आईएएस है, पीसीएस है या कोई भी बड़ा आदमी है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, तो उसके साथ किसी को भी डिनर करने में मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होती है। मगर सिर्फ वोट बैंक बना रहे और वोट मिलता रहे, इसलिए हम तरह तरह की जातियों के मसीहा बनने की कोशिश करते हैं और हम सिर्फ तथाकथित मसीहा बनने की कोशिश करते हैं, हम दिल से मसीहा नहीं। मैं बात करता हूं कि आजकल लोग पर्चों में अब यूज कर रहे हैं कि रोहित जी के साथ ये हो गया, जीसा जी के साथ ये हो गया। जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ और मैं उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं और मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को एक उदाहरणीय सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा कोई भी हो, मैं कभी भी उस पर डिबेट नहीं करूंगा। सज़ा होती है और सज़ा माननीय कोर्ट द्वारा दी जाती है, न्यायपालिका द्वारा दी जाती है। मगर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यहीं बगल की कोई यूनिवर्सिटी है, उसमें 2 छात्राओं को कंटिन्यूअसली लगातार थ्रेटन किया जा रहा है कि आप अपना केस वापस ले लीजिए, अन्यथा आपके ऊपर तेजाब फेंक दिया जाएगा। क्या हमें वहां जाके विरोध नहीं करना चाहिए? क्या हमें वहां जाके अपनी असहमति नहीं जताना चाहिए? जितने भी लोग यहाँ महिलाओं का अपने को मसीहा तथाकथित मसीहा घोषित कर चुके हैं, क्या वहाँ जाके उन लोगों की मदद नहीं करना चाहिए? मैं इन लोगों से यही पूछना चाहता हूँ कि क्या जब वो जीसा जी बन जाएंगी या मर जाएंगी तो उनकी लाशों पे हम राजनीति करेंगे? वोट बैंक के लिए अगर लाशों
को यूज किया जाए तो मुझे लगता है उनसे भी एक आह की आवाज़ आती होगी कि जब तक मैं जिंदा थी मुझे कोई देखने नहीं है, और मरने के बाद मेरे नाम को उस आदर के साथ लिया जा रहा है कि काश अगर मैं ज़िंदा होती मुझे इतना आदर मिलता। तो मेरे दिल में एक दिली तमन्ना होती कि मुझे और जीना चाहिए। कोई अपनी ज़िंदगी यूं ही नहीं ख़त्म कर लेता, उसे बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंचती होगी तब वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेता है। जितना आदर और सम्मान हम किसी के मरने के बाद देते हैं, अगर उतना आदर और सम्मान हम उसके ज़िंदा रहने पे दें तो हमें लगता है कि उसकी जीने की ललक बढ़ जाएगी और उसे ज़िंदगी और इस दुनिया से प्यार हो जाएगा। मगर इन तथाकथित चेहरों को आप ध्यान से देखिए और इनके दोगलेपन को, मैं दोहरे रवैये को मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि इन्हें सब कुछ पता है और ये सारा काम एक प्रयोजना के साथ करते हैं। पहले 13 दिनों का भूख हड़ताल एक छलावा, भूख हड़ताल में बहुत कष्ट होता है मगर एक छलावा है। जब इन्हें पता था कि हम कोर्ट जाके स्टे ऑर्डर ला सकते हैं तो 13 दिन का छलावा कौन। दूसरा, कल एसी कमेटी के आने के पहले इनके पास कोर्ट का ऑर्डर था या बाद में था? अगर एसी कमेटी की बैठक से पहले इनके पास कोर्ट का ऑर्डर था तो इन्हें सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के मुद्दे को प्रथम प्राथमिकता देते हुए एचएलईसी के मुद्दे को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए था। जो भी इन्हें स्टे मिला मैं उसका स्वागत करता हूँ, मगर मैं ये सबको बताना चाहता हूँ कि जितने भी ये तथाकथित चेहरे हैं इनको आप ध्यान से देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स में अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए हैं। धन्यवाद।